तो देखिए एक एक करके सभी चारों फॉर्मूले हम आपके सामने रखेंगे जो कि संभावित हैं, जिस पर काम कर सकती है भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार 2.0 में। जो पहला फॉर्मूला है, आइए उसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अनुभव का ही रुख करेंगे। अनुभव, जरा समझाइए, ये जो पहले फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसमें क्या इसके पीछे रणनीति है? क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली, अगर आप अकेले देखिए तो 255 सीटें बीजेपी ने जीती। जब कहा जा रहा था कि बहुत टफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है, हम कहें तो जो यादव बेल्ट है वहाँ बहुत मुश्किल है, पूर्वांचल में मुश्किल है, पर जब नतीजे आए तो उसने दिखा दिया कि किस तरीके से बीजेपी ने हर एक क्षेत्र में हर जाति समुदाय का वोट जो है वो हासिल किया है। यानी हर जगह उसको कहीं ना कहीं वोट मिले हैं। और अब जब मंत्रिमंडल की बारी है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी क्षेत्रीय समीकरण को देखा जाएगा, जाति समीकरण को देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि कौन कहाँ से कितने वोट से जीत कर आया है। जिस तरीके से ये हमने दिखाई स्टोरी, ये पूरा हमने दिखाया कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कि डिप्टी सीएम कौन होगा, हर कोई यही जानना चाह रहा है। चलिए, शपथ ग्रहण कब होगा ये तो ठीक है, 20, 21 तारीख, 22 तारीख कभी भी हो सकता है, लेकिन कौन किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ब्राह्मण चेहरा तो होगा ही। दिनेश शर्मा 2017 में डिप्टी सीएम बने और अभी भी हैं। हालांकि अब जब 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर जब नई 18वीं विधानसभा का गठन होगा, नई सरकार जब शपथ लेगी, तब कौन डिप्टी सीएम बनेगा। एक ब्राह्मण चेहरा होगा, दिनेश शर्मा होंगे या नहीं होंगे ये आलाकमान तय करेगा। किस तरीके से वो अपनी लॉबिंग कर पाते हैं, क्योंकि चुनाव वो लड़े नहीं थे। अभी 2027 तक, जनवरी 2027 तक वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, ये सारा कुछ आलाकमान को तय करना है। हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, कल मेरी खुद उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, व्यक्ति हैं, उनसे मैंने खुद एक बात पूछी। मैंने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है बिहार की तरह कि यहाँ पर 3 डिप्टी सीएम बनाए जाए। तो उन्होंने कहा कि 3 क्यों, 4 भी हो सकते हैं। तो संकेत तो वहीं से मिल गए थे, और इसीलिए यूपी गंगा कह रहा है कि इस बार 4 डिप्टी सीएम भी यूपी में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उस दिन कहें भाषण दिया, उसमें यही कहा कि अब 2024 की बारी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, सारे समीकरणों को देखा जाएगा। दूसरा, बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है इस रेस में। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जाटो समाज से आती हैं, महिला हैं, और इस बार के जो चुनाव हुए वहाँ आप देखिए, आगरा जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट मिला है। यानी जाटव समाज ने बीजेपी को खूब झोला भर भर के वोट दिया है। तो ऐसे में बेबी रानी मौर्य के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा है। फिर स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह पटेल उनका पूरा नाम है, और इस बार के चुनाव में आप देखिए कई जगहों पर जो कुर्मी समाज का वोटर है उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया है। पल्लवी पटेल सिराथू में जीत गई, और इसके अलावा कई ऐसी सीटें जहां पर जो पटेल समाज का वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं आया है। तो हो सकता है कि पटेल समाज को साथ लाने के लिए स्वतंत्र देव सिंह को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बात की भी बहुत ज़्यादा यूपी के सत्ता के गलियारों में चर्चा है। अब रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन अभी 6 जुलाई 2022 तक वो विधान परिषद के सदस्य हैं, और जब वो सीट खाली होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फिर से हो सकता है कि उनको विधान परिषद दोबारा भेज दिया जाए। तो उनके नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। क्यों? क्योंकि एक बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और जिस तरीके से आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे, फिर वो चले गए समाजवादी पार्टी में, फिर वो हार गए। ऐसे में पार्टी को ये लग रहा है कि अब अगर हमें ओबीसी का, खासतौर से मौर्य, सैनी, कुशवाहा, इनका वोट चाहिए, तो हमें इस तरह के ऐसे नेता को साथ रखना होगा, और इसीलिए इन 4 नामों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आला कमान को तय करना है, क्योंकि यूपी के सत्ता के गलियारों में उनके नाम को लेकर कुछ और भी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए अनुभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4 नाम तो हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन इन 4 नामों में किस पर मोहर लगेगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या फॉर्मूला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ।